जम्मू कश्मीर कैबिनेट की आज मीटिंग हुई। उमर अब्दुल्ला ने चेयर की और रिजर्वेशन पे बड़ा फैसला किया गया है। हालांकि क्या फैसला है, क्या मॉडलिटीज हैं, उसको सामने नहीं लाया गया है पब्लिक डोमेन में, लेकिन ये बात हो रही है कि जो सूत्र भी ये कह रहे हैं कि जो जनरल कैटेगरी है, ओपन मेरिट की जो कोटा है उसको बढ़ा दिया गया है और कई कोटाज को कम किया गया है। मेरे साथ इस पर बात करने के लिए हैं बीजेपी के सीनियर लीडर ऑफ अपोजिशन सुनील शर्मा। न्यूज़ 18 से बात करने के लिए धन्यवाद। ये कहा जा रहा है, चर्चा ये है कि जो ओपन मेरिट का जो कोटा है उसको बढ़ा दिया गया है और EWC RBA जैसे कोटा है उसको कम किया गया। आपके पास क्या जानकारी है, क्या कहेंगे? देखिए, स्पेकुलेशंस हैं। अभी तक मेरे पास कोई आधिकारिक जानकारी तो नहीं है, क्योंकि जब भी कैबिनेट मीटिंग होती है, कैबिनेट मीटिंग के बाद कोई डिसीजन, कोई मिनट्स, कोई नोट बाहर आता है और आप लोगों के माध्यम से ही हमें पता चलता है। लेकिन इस वक्त तक कैबिनेट की मीटिंग के बाद जो प्रपोजल या जो अप्रूवल जिस भी चीज़ का हुआ है वो अभी तक पब्लिक डोमेन में या मीडिया इसके डोमेन में नहीं आया है, इसलिए हमें कोई बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है। लेकिन जितना हमें भी पता चला है कि रिजर्वेशन पे जिस प्रकार से सरकार गरीबों का गला घोंटना चाहती है और रिजर्वेशन आरक्षण पर वो कोई मूवमेंट कर रहे हैं, तो उसकी मैं पुष्टि नहीं कर सकता हूं। लेकिन जो भी जानकारी है, मुझे लगता है कि जो इन्होंने गरीबों को देने का वादा किया था कि हम बिजली देंगे, हम सिलेंडर मुफ्त देंगे, हम राशन मुफ्त देंगे, उसके बदले जो उनको ऑलरेडी था वो भी छीनने की कोशिश है। अगर ऐसा हुआ तो आम जनमानस के साथ साथ भाजपा भी इसका विरोध करेगी, लेकिन हम इंतजार करेंगे जब तक न आधिकारिक रूप से कैबिनेट का डिसीजन बाहर आए। मतलब जो आपने सुना है उसके मुताबिक क्या इकोनॉमिक वीकर सेक्शन और RBA में कटौती है? देखिए, मैं फिर कहूंगा, आधिकारिक तौर पे तो मैंने नहीं सुना, लेकिन जो EWS या रेजिडेंट ऑफ बैकवर्ड एरियाज की रिजर्वेशन की कटौती हो रही है, इतना सुनने में आया, लेकिन अभी तक कोई जानकारी नहीं है। मैं प्रतिक्रिया उस वक्त दूंगा जब कैबिनेट की डिसीजन की जानकारी बाहर आएगी। दूसरा सवाल मेरा ये है कि जो माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के इशू पे उमर अब्दुल्ला से मैंने आज पूछा, उन्होंने कहा कि LOP साहब कल कह रहे थे कि वहाँ गुरुकुल बन सकता है, कॉलेज बंद हो सकता है, तो वो कह रहे हैं कि ये तो गलत बात है कि जो वहाँ पे डोनेशन भी मिल जाती है, वहाँ पे स्टेट की तरफ से ग्रांट्स भी मिलते हैं, तो फिर आप वो भी हैंड ओवर कीजिए। मतलब एक तरह से आपको कटाक्ष कर रहे थे। देखिए, डोनेशन कोई हमने भीख नहीं मांगी है सरकार से। बाबा गुलाम शाह बड़शाह यूनिवर्सिटी में ऐड जाती है, इस्लामिया यूनिवर्सिटी अवंतीपुरा में ऐड जाती है, और पिछले 2-4 सालों से माता वैष्णो देवी श्राइन यूनिवर्सिटी में भी अगर ऐड जाती है। अगर उमर अब्दुल्ला साहब को लगता है कि भाई ये बंद करनी चाहिए तो वो मजाज हैं, कर ले बंद। हम भीख नहीं मांग रहे, हमें कोई आवश्यकता भी नहीं आपके ऐड की, और ऐसा भी नहीं कि इसी ऐड पे यूनिवर्सिटी चलती है। अगर हम खुलासा करें तो माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड का पैसा जो बाकी संस्थानों में लग रहा है वो इससे 3 गुना ज्यादा है जो बाकी जगहों पे लग रहा है, जितना पैसा वो कह रहे हैं कि ऐड के रूप में आता है। जहां तक गुरुकुल से उनको परेशानी हो रही है, मैंने पहले दिन कहा है, ये आस्था का प्रश्न है। यहाँ पे करोड़ों श्रद्धालु जो हैं वो इस स्थान पर इस माता के प्रति आस्था और श्रद्धा रखते हैं, उसको रूल आउट नहीं किया जा सकता, उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। अगर ये जो बच्चे वहां पे पढ़ रहे हैं, हमें इनके मेरिट पे बिल्कुल कोई शक और संदेह नहीं है, न ही इनके कैरियर के साथ हम कोई खिलवाड़ करना चाहते हैं। छात्र जो वहां पे पढ़ने आए हैं उनको कहीं न कहीं एडजस्ट किया जा सकता है, लेकिन जिस उद्देश्य के लिए, जिस लक्ष्य के लिए श्रद्धालु पैसा चढ़ाते हैं, चाहे वो गुरुकुल है, चाहे वो वेदा रिसर्च सेंटर है, चाहे वो आयुर्वेदिक कोई संस्थान है, या संस्कृति और सभ्यता को सशक्तिकरण के लिए कोई इंस्टीट्यूट खोलने की है, उस पर कोई कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए। मेरा शुद्ध रूप से ये निवेदन है, जो भी प्रशासन जिस प्रशासन के अधीन आता है, मुझे लगता है कि इन छात्रों के कैरियर को ध्यान में रखते हुए इनको कहीं पे एडजस्ट करके, इतने कॉलेजेस यहाँ पे, वहाँ प्योरली आयुर्वेदिक संस्थान खोला जाना चाहिए। अगर आप प्योरली कोई कोटा नहीं दे सकते हैं श्रद्धालुओं को, माता में आस्था रखने वालों को, तो इससे बेहतर ये बंद हो जाए। कल फ्यूचर में यहाँ पे खान पान पे, वेशभूषा पे या पूजा पद्धति पे अगर कोई क्लेश हो,
उससे बेहतर है इसको बंद करके एक धार्मिक संस्थान वहां पे। लास्ट में पूछना चाहूंगा, अभी पार्लियामेंट का सेशन शुरू हुआ है कल से ही, परसों से लगातार नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता डिमांड कर रहे हैं कि इस सेशन में स्टेटहुड के बारे में कोई ना कोई फैसला होना चाहिए। देखिए, स्टेटहुड मैं फिर कहूंगा, स्टेटहुड भारतीय जनता पार्टी का मुद्दा है, एजेंडा है। स्टेटहुड नेशनल कॉन्फ्रेंस का नहीं है। वो अब हमारे मुद्दे को चुरा के लेना चाहते हैं। वो मुद्दा उनका नहीं। उन्होंने तो ख्वाब दिखाए थे 370 के, उन्होंने तो ख्वाब दिखाए थे 35A के, जो एक हिस्ट्री बन चुकी है, जो एक तारीख बन चुकी है। अब उन्हें भी समझ आ गया कि वो चीजें हम बोल नहीं सकते। लेकिन कोई ना कोई बीजेपी फॉरवर्ड मूवमेंट होगा इस सेशन में। सेशन में मुझे नहीं पता, मैं तो पार्लियामेंट में जाता नहीं हूं, अब वो लोग जाने। न्यूज़ 18 से बात करने के लिए शुक्रिया। कैमरामैन चांद के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू।